अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता मलिक और आप देख रहे हैं JK न्यूज़। इस वक्त जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है वो है फ़ायज़ा मुग़ल। फ़ायज़ा मुग़ल एक मुमताज़ शायरा है, अदीबा है। इसके अलावा ऑल पाकिस्तान लाइब्रेरी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रही हैं, पूछ हाउस वेलफेयर एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी रही हैं, आप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में भी बतौर ऑफिसर काम करती रही हैं। इतने सारे काम कैसे वो मैनेज करती हैं, किस तरह करती हैं और में क्या मुश्किलात उनको पेश आई हैं, तो इसके बारे में हम फ़ायज़ा मुग़ल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से। आप माशाल्लाह शायरा भी हैं, अदीबा भी हैं और इतनी मसरूफ़ लाइफ है आपकी, सोशल लाइफ है आपकी, तो सबको कैसे मैनेज करती हैं आप? नहीं, ये मैनेज नहीं किया जाता, ये शौक है जिसको इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता अगर आपका शौक शामिल हो। और ये शायरी का जहाँ तक तल्लक है, ये मैं जब कॉलेज के ज़माने में थी तो तब भी हमारे कॉलेज में मुशायरा होता था, मैं शायरी में हिस्सा लेती थी। कोई भी वो हुआ, मतलब कोई भी फंक्शन हुआ, कोई भी ओकेजन्स हुआ तो उस पर मैंने शायरी की। तो ये ओकेजन्स के मौके पे मुझे शायरी का ज़्यादा ख्याल आता है। तो इस तरह से जैसे मदर्स डे होता था तो मुझे आया कि माँ के हवाले से मुझे कुछ कहना चाहिए, तो फिर माँ के हवाले से मैंने कहा। तो उसमें एक शेर मैं आपको बताती हूँ कि हाथ उठाए तस्वीर माँ की मैं आज सोचती रही, मूरत ये कैसी खुदा ने बनाई मैं सोचती रही, आंखों की है ये ठंडक, सरूर है ये दिल का, सरमाया है ये कैसा मैं सोचती रही। सुभान। तो इस तरह से मुझे जब भी कोई मौका मिला या कोई ओकेजन हुआ तो मुझे सबने कहा कि आप कुछ कहो, तो फिर मैंने कह दिया। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर ये ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन की, जैसे फिर बताया, जी। फिर मैंने एनजीओज बनाई, ये FM फाउंडेशन के नाम से वो रन किया, उसमें बतीक और इसके अलावा स्टिचिंग सेंटर का क़याम। तो ऑल टाइप्स ऑफ वर्क आई मैनेज इजीली, मुझे मुश्किल नहीं आती। बहुत खूबसूरत बातें इन्होंने की और बड़ी बहादुरी के साथ इन्होंने सबको फेस किया। तो ये शायरी का शौक़ आपको कॉलेज में रहा, तो मुझे ये बताइए कि आपको साबिक़ जो कश्मीर के जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने भी आपको अवार्ड दिया, उसके बारे में बताइएगा। उसमें ये था कि हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से ये होता था हॉर्स एंड कैटल शो, ठीक है। उसमें हॉर्स एंड कैटल शो में तो मेरी आंटी थी, उनका बुल था, तो सबने कहा क्योंकि मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, उन्होंने कहा कि बुल प्रेजेंट करें आप। तो आई वॉज द फर्स्ट लेडी, पहली दफ़ा था कि एक लेडीज़ बुल लेके आ रही है, और जर्सी ब्रीड बुल था, तो वो मैंने प्रेजेंट किया। तो आई गॉट द फर्स्ट प्राइज बिकॉज ही वॉज वेरी हेल्दी वेल्दी बुल था, और अकेला ही आया, अकेला ही गया और प्राइज विन किया। तो संभाल लिया आपने? फर्स्ट प्राइज इजी मैनेज किया। वेरी गुड, यानी जंगजू खातून भी रही है माशाल्लाह। अच्छा, ये मैंने सुना है कि ये शायर जो से होते हैं पीछे को बड़े दुख और बड़ी पतली कोई ट्रेजेडी होती है तो शायर बनते हैं, कोई ऐसी कोई बात तो नहीं थी? एवरीवन लव्स मी। ओके। अच्छा, मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली आपका एक तराना लॉन्च हुआ है, बड़े खूबसूरत लिरिक्स हैं और बड़े खूबसूरत म्यूज़िक आपने उसमें प्रेजेंट किया है, तो इसके बारे में बताइए कि ये ख्याल कैसे आया? क्या मुल्क की हालात देख के ऐसा आया या कोई ख़ास वजूहात थी? ये इसके बारे में हमें बताइएगा। इसके बारे में ये है कि कुछ देर पहले अमन कमेटी के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया एज ए चेयरपर्सन, लाहौर विंग, लेडीज़ विंग का इंचार्ज बनाया गया। तो मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी और इस तरह के हालात को देखते हुए मुझे एकदम से ख्याल आया कि देयर शुड बी सम, इस तरह का कुछ लिखा जाए ताकि मुल्क में कुछ मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा हो, कुछ इत्तफाक और नफ़रत ख़त्म हो। तो जब मैंने ये सोचा तो इस हवाले से फिर मैंने एकदम से, पोइट्री तो करती थी लेकिन तराना, मुझे ख्याल आया कि मुझे एक तराने की शक्ल देना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए पैगाम हो, पाकिस्तान की आवाम के लिए पैगाम हो। तब मैंने ये लिखा और जिन लोगों ने सुना उन्होंने अप्रिशिएट किया और पसंद किया और चलाया। फिर अमन कमेटी की तरफ से खादम हुसैन वारा की तरफ से इस चेयरपर्सन वो हैं पंजाब, जी जी, तो उन्होंने फिर अवार्ड दिया। इस हवाले से इसकी पजीराई जो कहते हैं बहुत की गई, तो अप्रिशिएट किया, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ठीक लिखा गया। ठीक है, हम का पैगाम अपने सामीन को ज़रूर सुनाएंगे आपका तराना, इंशाल्लाह उनको यकीनन बहुत पसंद आएगा।
گا اس کا نام پاکستان پاکستان، اسلام کی یہ پہچان، اونچا رہے گا اس کا نام پاکستان 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 پاکستان۔ اس کے علاوہ آپ کی کیا شغل ہے؟ اس کے علاوہ یہی ہے کہ اسٹیچنگ سینٹرز، بتیک، این جی اوز کو رن کرنا فار دا ویلفیئر آف دا پورس، فار ہیلپنگ دا پورس، شادیوں پہ، اسکولوں میں وی پرووائڈ دا سم تھنگ ہیلپ دیم، ٹیچنگ میں، ایجوکیشن سینٹرز کا قیام، اس میں نے کافی کام ماشاء کیا۔ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا فائزہ، میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ شاعر ہو، کون سی شاعری نہ سنیں؟ میرے خیال میں یہ ہو نہیں سکتا۔ کوئی خوبصورت شعر سنائیے ہمیں۔ سمٹی تو کلیوں کی طرح، بکھری تو خوشبو کی طرح، رواں ہر دم میں رہی ساحل کی موجوں کی طرح، واہ، فطرت نہ تھی کہ مانگتی اسے اپنا بنانے کے لیے، مہکتی رہی میں شاخ پر ایک گل کی طرح۔ بہت اچھے، ارشاد ارشاد، اور کچھ سنائیے، بہت دلچسپ اور بہت زبردست شاعری۔ اچھا، میں آپ کی شاعری نا سن کے مجھے جس کا خیال آ رہا ہے نا وہ پروین شاکر کا آ رہا ہے۔ ہاں، کچھ ایسے ہی لگتا ہے نا۔ ایسے ہی ہے نا؟ ہاں، کچھ ایسے پروین لگتا ہے۔ شاکر جو ہماری بڑی خوبصورت شاعرہ تھی، اور بڑی میں ان کے بڑے متاثر رہی ہوں، ان کی بڑی فین رہی ہوں۔ آپ کس سے متاثر ہوئی ہیں شاعری میں؟ میں شاعری میں مجھے بس یہ چند فیض احمد فیض ہیں، یہ ہیں، علامہ اقبال کی شاعری پڑھی، یہ پڑھی، لیکن انقلابی شاعر۔ بیسیکلی نا مجھے خود نہیں پتا کہ میں شاعری کیسے کر لیتی ہوں۔ نہیں، آپ کی جو یہ شاعری میں جھلک ہے نا وہ پروین شاکر سے بہت قریب تری ہے۔ ہاں جی، ایسے لگتا ہے، مجھے اچھی لگتی ہے، ان کی شاعری بہت پسند ہے۔ جیسے میں نے لکھا کہ بند آنکھوں میں وہ نقش تھا نقش کی طرح، وہ پاس ہی تھا مگر میں ڈھونڈتی رہی۔ واہ، کیا خوب کہا ہے، بڑی گہری بات کی ہے انہوں نے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اب اجازت لیں گے۔ ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ ہمیں اجازت دیجیے، تھینک یو، اللہ حافظ۔ سو نائس، تھینک یو۔